अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी का हमें जैसे पता है कि अगर इस पे रिजिड बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो इनकी जो शेप है या डिफॉर्मेशन है वो नहीं होगी फोर्स अप्लाइड पे। तो व्हेन अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनामिक्स to solid bodies, it is usually assumed that the motion of the body is not influenced by the small deformation caused by the applied forces. This is equivalent to the assumption of a rigid body. जैसे rigid body मैंने पहले कहा है, आपके पास अगर कोई सॉलिड है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो उसकी जो शेप है उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। हम ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। And so far as the motion of the body is concerned, this assumption introduces only negligible error. अगर हम ये rigid body rotation rigid body वाली assumption ले लेते हैं कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता, तो कहता है इस assumption को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे negligible error आएगा। For the great majority of सच प्रॉब्लम इनकाउंटर इन इंजीनियरिंग में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम इमर्ज होते हैं कि जिसमें हमें ये रिजिड बॉडी वाली अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी मे बी डेवलप्ड बाय ट्रीटिंग द बॉडी एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड अप्लाइंग द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स। किसी भी रिजिड बॉडी की मोशन को डिस्कस करना है उसके लिए हमें दो चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। एक कि ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये बॉडी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर कंसिस्ट कर रही है, और दूसरा फिर हम क्या करेंगे उस पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स लगाएंगे। तो पहला रिजिड बॉडी डायनामिक्स हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन। To describe the motion of a rigid body, it is necessary to specify in some way the motion of every point in the body. अगर हम उस रिजिड बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी हर पॉइंट, हर जो पार्टिकल है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, जैसा कि ये फिगर 1 में शो किया गया। ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में हमने दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट को हमने ए कहा, एक पॉइंट को हमने बी कहा है। इसी तरह हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं। एक कोऑर्डिनेट जो अपर केस में एक्स वाई जी है, ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जबकि लोअर केस में ये जो एक्स वाई जी है ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मूविंग है, जिसको अपर केस में हम एक्स वाई जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि लोअर केस में जो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है वो मूविंग कोऑर्डिनेट है, जबकि जो सॉलिड लाइन से जो शो किया गया वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेट ए बी द ओरिजिन। इसमें हम करते हैं कि दो पॉइंट, जैसे मैंने पहले कहा, ए और बी फिक्स कर लेते हैं रिजिड बॉडी में। अब यहाँ पे फिगर में देखें तो आर ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, जबकि आर बी जो है ये पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, जबकि जो रो बी है ये पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट और मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअल में हमने जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जो ओरिजिन है वो पॉइंट ए के साथ कंसाइड कर दिया, यानी कि जो मूविंग कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी लोअर केस में उसको हमने पॉइंट ए के ऊपर रख दिया है। अब हमने ये एक रिलेशन लिखा हुआ है जिसमें आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस रो बी। एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी। हेड टू टेल रूल को अगर हम यूज करें तो ओ ए फर्स्ट वेक्टर है, आर
ओ ए जिसको हमने वेक्टर आर ए से रिप्रेजेंट किया है, ए बी वेक्टर जिसको हमने रो बी से रिप्रेजेंट किया है, और ओ बी वेक्टर जिसको हमने आर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें ये फर्स्ट वेक्टर है, रो बी जो है वो सेकंड वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो हेड टू टेल रूट से रिजल्टेंट है वो है आर बी। तो आर बी रिजल्टेंट है और आर ए किसका, आर ए और रो बी का। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आएगी। यहाँ पे जो डॉट है ये टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डी बाई डी टी जो रो बी है, हमें पता है जब हम पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे हमारे पास जो है अब जैसे कि हमें पता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पोजीशन वेक्टर होता है ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो मैंने डी बाई डी टी रो बी लिया है, तो अब रो बी क्या था, ये पोजीशन वेक्टर थी पॉइंट बी की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ मूविंग कोऑर्डिनेट्स। तो अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो और हमें ये भी पता है यहाँ पे कि v इज इक्वल टू, अगर बॉडी रोटेट कर रही हो तो जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू ओमेगा r होती है, और r पोजीशन वेक्टर है, जबकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है वो रो b है। इसलिए ये सिचुएशन यहाँ पे यूज़ की है। डी बाई डी टी रो बी का डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास वेलोसिटी इनटू पोजीशन वेक्टर ही आता है, और यहाँ पे ओमेगा चूंकि रोटेशन है इसलिए ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी। अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 का जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे डबल आर बी डबल डॉट जो ऊपर लगा हुआ है ये 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का और पॉइंट ए पे जो पोजीशन वेक्टर है उनका। जब इस पे डेरिवेटिव टाइम लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगा के हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी। अब इसी इन इक्वेशंस में ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फ्रॉम दीज इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 है, इट इज इन्फर्ड दैट द मोशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी कैन बी डिटरमिन्ड of the motion of one point in the body and the angular motion of the body। कि अगर आप इन इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमने किसी मोशन की बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है तो उसमें 2 पार्ट होंगे। एक क्या होगा, वन पॉइंट इन द बॉडी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वन क्या होगा, बॉडी की खुद मोशन होगी, ये जो है ये फर्स्ट आर ए डॉट डबल डॉट जो है ये एक्सेलरेशन है, और ये चीज़ शो करती है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है, और ये जो ओमेगा वाला पार्ट है सैंकल ये वाला पार्ट जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। दीज इक्वेशन आर दस द एनालिटिक एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब एज अ सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ये 2 पार्ट हैं इसकी। ये जो पहला पार्ट है ये आर ए यहाँ तक ये ट्रांसलेशन की वजह से है, जबकि ये जो प्लस सेकंड पार्ट है ये रोटेशन की वजह से, क्योंकि ये रिजिड बॉडी जो है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इक्वेशन 1 2 and 3 आर ऑफन रिटन रिस्पेक्टिवली एज गिवन इन 4 5 and 6। अब यहाँ पे जो आर बी ए है, यानी कि ये पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये इसको हम ऐसे भी आर बी ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हमने पहले रो बी वेक्टर कहा था, पोजीशन वेक्टर कहा था। इसी तरह यहाँ पे जो वी बी है ये वेलोसिटी है, और ए क्या है, ये एक्सेलरेशन है। अब जो वी बी है ये इक्वल है ओमेगा इंटू रो बी के, और जो एक्सेलरेशन है पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये इक्वल है रो बी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू रो बी। इन लिटरेचर दीज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो है 4 5 1 एंड जो 6 हैं,
are known as general kinematics equation. In equation 4, the quantity RBA is often referred to as the displacement of point B with respect to point A. जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो RB है जो कि पोजीशन वेक्टर रो B के इक्वल था, असल में ये पॉइंट B की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A लोकेशन बता रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. सिमिलरली इन इक्वेशन नंबर 5 में ये जो VBA है, and in equation 6 the quantity ABA are referred to as respectively the velocity and acceleration of point B with respect to A. अब कुछ रिमार्क है यहाँ पे कि determine displacements, velocities and acceleration must be defined with respect to coordinate system and hence the point B with respect to point A. अभी जो हम कह रहे हैं ना कि point B with respect to point A, अब हम यहाँ पे displacement B का A से डिस्प्लेसमेंट जो है वो बता रहे हो, तो हम कहते हैं द पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A रेफर टू मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रांसलेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम whose origin coincide with A. आगे एक एग्जांपल है. एग्जाम्पल जो है वो सिचुएशन इस डायग्राम में शो की गई है कि ये एक रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी परफॉर्म प्लेन मोशन दैट इज ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव पैरेलल टू अ प्लेन. जैसे कि ये एक प्लेन है XYZ और ये रिजिड बॉडी जो है वो इस तरह इस प्लेन के पैरेलल जो है वो मूव कर रही है. व्हेन द बॉडी इज इन द पोजीशन एज शोन इन द फिगर द वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर नोन. अब ये पॉइंट जो है, जब चूंकि हमने पहले कहा था रिजिड बॉडी को हम कंसीडर करते हैं एज अ होल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हम यहाँ पे 2 पार्टिकल यहाँ पे शो किए गए A और B. चूँकि बॉडी मूव कर रही है तो A और B विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, तो कह रहा है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो हमें अगर नोन हो तो हम वो एंगुलर वेलोसिटी मालूम करेंगे जिस वेलोसिटी से ये रिजिड बॉडी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा. तो इसमें हम शुरू करते हैं. डायग्राम जो है वो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जो फिगर 2 में शो की गई है इरेक्ट परपेंडिकुलर VA एंड VB. अगर आप B पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और इसी तरह पॉइंट A पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर जो है वो वेलोसिटी V पॉइंट B की जो चेंज है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको शो कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर जो है वो पॉइंट A की जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो शो कर रहा है कि इरेक्ट परपेंडिकुलर V and VB थ्रू द पॉइंट्स A and B एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C लोकेटेड बाय द रेडियस वेक्टर C. इसी तरह हमने जैसे पिछले जर्नल किया था कि हमने जो पॉइंट C है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन 2 पॉइंट के जो वेक्टर हैं A और B, और उनकी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे रो B और रो A से रिप्रेजेंट की गई है, जबकि RC जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट C की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O ऑफ द फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हमने अपर केस में शो किया हुआ है यहाँ पे. Then by utilizing the general kinematic equations, वो जो पिछले हमने 1, 2, 3 और उसकी जो अपडेटेड फॉर्म थी 4, 5, 6 थी, तो इसमें VA will be equal to RC डॉट प्लस ओमेगा इंटू रो B. ये इस पॉइंट A की बात हो रही है कि जब इस पॉइंट में अब बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है और पैरेलल टू XYZ सिस्टम जो है ये ट्रांसलेट भी कर रही है. तो अब इस पॉइंट जो RC है ये विद रिस्पेक्ट टू इसका जो चेंज होगा वो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं. और जब हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं RB का, ये थोड़ा बेटा मेरे ख्याल में ना टाइपो एरर है यहाँ पे ना VA, तो ओमेगा इंटू यहाँ पे VA होगा और ये यहाँ पे रो A होगा, यहाँ पे रो B होगा. इसको मैं अभी लेक्चर को आपको ना दोबारा सेंड करता हूँ यहाँ से. तो सिंस VA एंड ओमेगा इंटू रो A हैव द सेम डायरेक्शन, अब VA ये वाले VA इसकी जो डायरेक्शन है
और यहाँ पे देखें जो एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है उसके ये दोनों जो है वो उनकी डायरेक्शन सेम है। ये वी ए की डायरेक्शन है, ये वेक्टर वी ए की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और मेगा इनटू ये जो पोजीशन वेक्टर है आर ए, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रोटेशन आ जाती है। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है और वी ए की डायरेक्शन जो है वो सेम है। देन पुटिंग आर डॉट सी, यहाँ पे ये आर डॉट सी आएगा, ये भी टाइपो एरर, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, आर सी होगा। आर सी को जब यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करेंगे 1 और 2 में, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ जाएंगी। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास मेगा इज इक्वल टू वी ए ओवर रो ए, वी बी ओवर रो बी आ जाएगा। द पॉइंट लोकेटेड बाय आर सी हैज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब चूंकि ये विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सी की कोई पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही, इंस्टेंटेनियस चेंज है ही बहुत स्मॉल है भी, तो इसलिए जो डी आर सी बाई डी टी होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे हमने वही यूटिलाइज किया है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा रिलेशन। इट इज़ बिकॉज आर सी कैन नॉट हैव अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम VA and neither it has different direction from VB. This point is called instantaneous center of rotation. कौन सा point instantaneous center of rotation है? ये वाला point जो C है। At any particular instance, the velocity of every point in the body is the same as if the body were rotating about the instantaneous center. Class, ये था आज का लेक्चर, और अगर इसमें कोई मसला है तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।